जय हिंद। सभी विद्यार्थियों को मैं रंजीत सर सावन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज के क्लास में मैं आप सभी विद्यार्थियों को 10th क्लास का एनसीईआरटी पब्लिकेशन से एक्सरसाइज 3.1 को पढ़ाऊंगा। इसलिए आप सभी स्टूडेंट मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप इस सीरीज को मिस ना करें। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई नहीं हुआ है, तो ऑटोमेटिक सा वो स्टूडेंट के दिमाग पे कहीं ना कहीं प्रेशर है, तो मैं उस प्रेशर को दूर करने आया हूँ और आप सभी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े रहे। मैं आप लोगों को सफलता दिलाऊंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक अंक से अव्वल अंकों से परीक्षा में पास हो, तो आप मेरे वीडियो को फॉलो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास शुभकामनाओं के साथ। आज का क्लास में पता है ना, आपको अभी बताया है एक्सरसाइज 3.1 को पढ़ाऊंगा, वो भी पूर्णतः कंसेप्ट के साथ। आप समझिए क्वेश्चन 3.1 का जो दिया हुआ है, पहला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है, आफ्ताब नाम की कोई व्यक्ति है जो अपने पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में कह रहा है व्यक्त करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये पता कीजिए कि ये जो आफ्ताब है और उसकी पुत्री है, उसकी कुछ ना कुछ वर्तमान उम्र तो होगा। वर्तमान उम्र तो हमको पता नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो वर्तमान उम्र तो कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हमें मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं, माना कि आफ्ताब का वर्तमान उम्र क्या मान लीजिए, x वर्ष मान लीजिए। क्या मानना है? आफ्ताब का वर्तमान उम्र क्या मानना है? x वर्ष। और आफ्ताब की पुत्री का वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा? y वर्ष। आफ्ताब के वर्तमान उम्र को x वर्ष मान लीजिए और आफ्ताब की पुत्री का जो वर्तमान उम्र है उसे y वर्ष मान लीजिए। अब लिखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो ये तो वर्तमान उम्र है ना, तो 7 वर्ष पीछे लेकर चलिए। तो 7 वर्ष पहले जो आफ्ताब का उम्र है, वह 7 वर्ष पहले जो आफ्ताब का उम्र कितना होगा? वर्तमान उम्र x वर्ष है। मान लीजिए कि आपकी उम्र अभी 15 साल है, तो 7 साल पहले आपका उम्र क्या था? 8 साल था, तभी ना आपका उम्र अभी 15 साल है। तो 7 साल पहले इसकी उम्र को लेकर चलिए, तो माइनस कर दीजिए, x माइनस 7 वर्ष। समझ में आ रहा है? अब ये देखिए, 7 वर्ष पहले आफ्ताब की पुत्री का उम्र क्या हो जाएगा? y माइनस 7 वर्ष। 7 वर्ष पहले आफ्ताब के पुत्री का जो उम्र हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? y माइनस 7 वर्ष। तो आफ्ताब क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे केवल 7 गुनी आयु का था। तो देख लीजिए, x माइनस 7 बराबर y माइनस 7 गुनी आयु का था, तो 7 से गुना कर दीजिए। x माइनस 7 इक्वल टू y माइनस 7 इंटू 7। ठीक है, अब ये x माइनस 7 बराबर 7y, 7 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7y और 7 7 ये कितना हो गया? 49। तो x ये जो है इसको इस तरफ लेकर चले आइए, 7y को इस तरफ लेकर चले आए तो कितना हो गया? माइनस 7y, और ये माइनस 49 है, इसको इस तरफ लेकर चले आइए 7 को, तो प्लस में 7 हो जाएगा। तो x माइनस 7y बराबर जो हो जाएगा माइनस 42। कितना हो जाएगा? माइनस 42 हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 7 हुआ, इसको इस तरफ लेकर चले आइए, 42 बराबर 0। ये बीजगणितीय रूप हो गया पहला समीकरण से। अब देखिए दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है। दूसरी स्थिति में दिया हुआ है कि 3 वर्ष बाद मैं केवल तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद क्या होगा? 3 वर्ष बाद आफ्ताब का उम्र
आफ्ताब का उम्र क्या होगा, x प्लस 3 वर्ष। कितना हो जाएगा, x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी आपका उम्र अगर मान लीजिए 15 वर्ष है तो 3 वर्ष के बाद क्या होगा, 18 वर्ष होगा। तो हमने क्या करना है, जोड़ देना है। तो यही किए हैं, 3 वर्ष बाद आफ्ताब का उम्र क्या हो जाएगा, x प्लस 3 वर्ष। और 3 वर्ष बाद आफ्ताब की पुत्री का उम्र क्या हो जाएगा, y प्लस 3 वर्ष। y प्लस 3 वर्ष। ये आफ्ताब कह रहा कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो x प्लस 3 बराबर y प्लस 3, किससे 3 गुनी आयु का रह जाएगा, अपने पुत्री से ना। तो पुत्री में 3 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो ये x प्लस 3 बराबर 3y, 3 से इसको गुना कीजिए, 3y प्लस 3 तिया 9। तो x प्लस 3 माइनस 3y, साइड को चेंज कर दीजिए, माइनस 3y माइनस 9 बराबर 0। तो x माइनस 3y, 3 में से 9 को घटा दीजिए, कितना बचेगा, माइनस 6 बराबर 0। ये दूसरी स्थिति हो गया। ये बीजगणितीय रूप में इसे हम क्या कर दिए हैं, व्यक्त कर दिए हैं। अब ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसे समीकरण आप 1 मान लीजिए, इसे समीकरण 2 मान लीजिए, और दोनों समीकरण के लिए क्या कीजिए, मान सारणी बना लीजिए। ग्राफ आप 9th क्लास में खींचे होंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, मान सारणी बनाना होता है। दोनों के लिए आप मान सारणी बना लीजिए, कम से कम 2 मान लेकर, ठीक है। तो समीकरण 1 के लिए मान सारणी, ठीक है। ग्राफीय निरूपण भी कार्य करने के लिए, ये तो बीजगणितीय निरूपण हम कर दिए हैं, अब इसको ग्राफीय रूप में लाना है। तो ग्राफ में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 के लिए मान सारणी आप बना लीजिए, ठीक है। तो मान सारणी जो है यहाँ पर हम बना लिए हैं। यहाँ लिख दीजिए x y, अपने मन से कोई भी मान ले लीजिए। चलिए हम 0 ले लेते हैं, x का मान 0, फिर y का मान 0, ठीक है। 2 ही मान लेना है आपको, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बड़ा मत लीजिए, 2 ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ आप लिख दीजिए जब x बराबर 0। तो समीकरण 1 क्या है यहाँ पे, तो 0 माइनस 7y, क्योंकि है x माइनस 7y, तो x के जगह पे क्या रखिएगा, 0। तो 0 माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। तो माइनस 7y बराबर माइनस 42, उसको इस तरफ भेज दीजिए, माइनस माइनस कट गया, 7 छक्के 42, तो y बराबर कितना आ गया, 6, ठीक है। और जब y बराबर 0, तो यहाँ क्या लिखिएगा, x माइनस 7 गुने y का वैल्यू क्या है, 0, और प्लस 42 बराबर 0। तो x माइनस, देखिए 0 से गुना कीजिएगा 0 हो जाएगा, तो x प्लस 42 बराबर 0। तो x बराबर माइनस 42, x बराबर कितना आ गया, माइनस 42 आ गया। x बराबर कितना आ गया, माइनस 42 आ गया। इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं, ठीक है। देख लीजिए, इसको थोड़ा सा हम साफ करें, इसको तो आप समझ गए ना, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, अब जो है समीकरण 2 के लिए क्या करना है, मान सारणी बनाना है। समीकरण 2 को यहाँ पे रहने देते हैं। समीकरण 2 के लिए आपको मान सारणी बनाइए। यहाँ क्या है, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। तो आप यहाँ समीकरण 2 के लिए मान सारणी, समीकरण 2 के लिए आप क्या बना लीजिए, मान सारणी। यहाँ भी आप ले लीजिए, यहाँ कितना मान आया, माइनस 42 ना। यहाँ भी आप ले लीजिए 2 मान, इसको ले लीजिए x और y का, x का मान 0, फिर y का मान 0 ले लीजिए जब x बराबर 0, ठीक है। आपको जो मान मन करे वो ले लीजिएगा। हमको अब यहाँ पर हम 0 लिए हैं, ऐसा नहीं कि आप भी 0 ले सकते हैं, आपको जो मर्जी हो वो ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। यहाँ देख लीजिए, x का मान हम क्या ले रहे हैं, 0। समीकरण क्या है, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। तो x का मान जब 0 लेंगे तो x की जगह पे 0 पुट करेंगे, तो 0 माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। तो माइनस 3y, इसको इस तरफ भेज दीजिएगा तो प्लस में 6y हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो y बराबर ये माइनस इस तरफ जाएगा तो माइनस 2y। तो यानी कि जब x का मान 0 लिए तो y का मान कितना निकल गया, माइनस 2। जब y बराबर 0, अब क्या लेना है, y बराबर 0, तो x माइनस 3 गुने y का मान क्या रखना है, 0, माइनस 6 बराबर 0। तो x माइनस 3 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0 ही होगा, ये क्या है, माइनस 6 बराबर 0। तो x बराबर 6, माइनस 6 को इस तरफ भेजिएगा तो प्लस में 6, यानी कि y का मान जब 0 लिए तो x का मान कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब इसका हमको क्या करना है, ग्राफ खींचना है। क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये x हो गया, ये x डैश,
ये y डैश, ये 0। ठीक है, ज़्यादा ग्राफ में समझाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, पहले से भी आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में भी। तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे अधिकतम मान क्या है 42। ठीक है, सबसे अधिकतम मान यहाँ पर क्या है 42। तो हम क्या करते हैं 10-10 का अंतर ले लेते हैं। ठीक है, कितना का अंतर ले लेते हैं 10-10 का अंतर यहाँ पे ले लेते हैं। 10, 20, 30, 40। ये देखिए, ये जो दूरी लीजिएगा बराबर लीजिएगा, ग्राफ में खींचिएगा तो ऑटोमेटिक वहाँ दिया रहता है। तो ये हो गया 10, 20, 30, 40। यहाँ लिखिएगा -10, -20, -30 और ये -40। ये दूरी लगभग बराबर में ले लीजिए। हम तो यहाँ मतलब बना रहे हैं, बोर्ड पर बना रहे हैं ना, आपको ग्राफ कॉपी पे बनाना है। ठीक है, कहाँ बनाना है, ग्राफ कॉपी पे आपको बनाना है। ठीक है, y डैश, ये -10, -20, -30 और ये -40। ठीक है, चलिए समीकरण 1 पर आ जाइए। जब x का मान 0 तो y का मान 6। जब x का मान 0 तो 0 तो यही होता है, ये मूल बिंदु है ना, 0 तो यही होता है। और जब x का मान 0 तो y का मान 6। तो 6 कहाँ आएगा, देखिए 6 कहाँ आएगा, बीच में है यहाँ पे 5, तो 5 के बाद है ना 6 आएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे 6 आ गया, ले लीजिए 0,6, 10 से नीचे, ये 5 बीच में 5 है, थोड़ा 5 से ऊपर जाएगा तो 6। अब ले लीजिए x का मान y का मान 0, y का मान 0 तो x का मान -42। जब y का मान 0, y का मान 0 तो x का मान माइनस में 42, ये 40, ये क्या है 40, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, ये 40, 41, 42। मान लीजिए कि -42 यहाँ पर आ गया, तो हम ले लिए यहाँ पे x का मान -42 तो y का मान क्या है 0। अब इसको क्या कीजिए, फ्री हैंड से मिला दीजिए, ये क्या हो गया, मिल गया। ठीक है, ये तो समीकरण 1 के लिए था। समीकरण इस पर लिख दीजिए कि समीकरण वो क्या था, x - 7y + 42। ये कौन सी समीकरण था, x - 7y + 42 = 0। ये इसका समीकरण का ग्राफ है। अब देख लीजिए दूसरा समीकरण क्या है, x 0 y -2। जब x का मान 0 लीजिएगा तो y का मान क्या होगा -2। तो -2 कहाँ आएगा, 10, ये 5 आ गया, ये 3, 2, यहाँ मान लीजिए -2 यहाँ आ गया। जब वो x का मान 0 तो y का मान -2। जब y का मान 0 तो x का मान 6। जब y का मान 0 तो x का मान 6 कहाँ आएगा, यहाँ 5 आ गया, 5 के बाद ले लीजिए 6, ये आ गया कितना 6,0। अब इसको क्या कीजिए, फ्री हैंड से मिला दीजिए, फ्री हैंड से की कीजिए मिला दीजिए, ये मिला दीजिए, ये ग्राफीय निरूपण हो गया। ये किसका ग्राफ है, x -3y - 6 = 0। ये हो गया ग्राफीय निरूपण हो गया। आप ये ग्राफ खींच दीजिए और इसका आप बीजगणितीय रूप में ले आइए, तो इसका ये इस प्रकार से क्या होगा, ये सारा सवाल इसी प्रकार से बनेगा 3.1 में। ठीक है, तो इसको मिटा दिया जाए, समझ गए ना। अब चलिए देखिए, अब जो है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और तथा 6 गेंद खरीदे। 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद 1300 रुपया में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए। देखिए, माना कि एक बल्ला का कीमत मान लेते हैं कि क्या है x रुपया है, और ठीक है, और एक गेंद का जो कीमत है, एक गेंद का जो कीमत है, कीमत कितना है, कीमत है y रुपया। कितना कीमत है, y रुपया है। तो प्रश्न से जब एक बल्ला का कीमत है x रुपया और एक गेंद का कीमत है y रुपया, तो 3 बल्ला और 6 गेंद का, तो एक बल्ला का कीमत है x रुपया, तो 3 बल्ला का कीमत कितना हो जाएगा 3x रुपया। फिर है 6, एक गेंद का कीमत y रुपया, तो 6 गेंद का कीमत क्या हो जाएगा 6y रुपया, बराबर कितना दिया है, कुल मिला के 3900 रुपया। कितना दिया है 3900 रुपया। अब इसको क्या कीजिए,
3 को यहाँ कॉमन कर लीजिए, तो x प्लस 2y बराबर कितना हो गया 3900, 3900, इसको काट दीजिए, कितना बचा 1300, तो x प्लस 2y बराबर कितना आ गया 1300। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। आप माइनस 1300 को इधर लेकर चले आ सकते हैं, माइनस 1300 हो जाएगा। ठीक है, पुनः जो दिया हुआ है एक बल्ला और 2 गेंद, एक बल्ला और 2 गेंद, तो एक बल्ला का कीमत x रुपया, तो 2 गेंद का एक गेंद का कीमत y रुपया, तो 2 गेंद का कीमत क्या हो जाएगा 2 रुपया, बराबर कितना है 1300 रुपया। समीकरण 2। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है ये ग्राफ है, ये तो आ गया, लेकिन दोनों समीकरण एक ही आ गया, दोनों समीकरण एक ही आ गया। इसका अनंत हल होगा, इसका क्या होगा अनंत हल होगा। एक बार 1 मिनट देख लीजिए, यहाँ जो है इसका, यहाँ जो इसका आंसर दिया हुआ है, आंसर पे एक बार देख लेते हैं, क्योंकि दोनों समीकरण एक ही है। x प्लस 2y बराबर 13 और x प्लस 2y बराबर 1300 और x प्लस 2y बराबर 1300, दोनों तो एक ही है। हाँ, इस सवाल में गलत की क्या कर दिया है, सवाल में गलती है। ये जो है एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंद होनी चाहिए, ये क्वेश्चन में दे दिया है 2 गेंद। ठीक है, अगर 2 गेंद यहाँ रखते हैं तो क्या होता है, दोनों समीकरण एक ही आ जाता है। तो यहाँ क्या रखना है आपको 3 गेंद रखना है, यहाँ मिसप्रिंट हो चुका है क्वेश्चन का, तो यहाँ आप एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंद, तो x प्लस 3y बराबर 1300, इसे समीकरण आप क्या मान लीजिए 2। ये बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो गया। अब क्या करना है आपको, ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो समीकरण 1 के लिए मान सारणी, समीकरण 1 के लिए मान सारणी बना लीजिए और 2 हल कम से कम लिखिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो, कम से कम 2 हल होनी चाहिए। x का मान 0 ले लीजिए, जब x बराबर 0, तो समीकरण 1 क्या है बाबू, यहाँ देखिए, यहाँ रखिएगा 0, यहाँ क्या रखिएगा 0, तो 0 प्लस 2y बराबर 1300, तो 2y बराबर क्या हो गया 1300, यानी कि 650, तो y बराबर कितना आ गया 650। ठीक है, और जब y बराबर अब 0 ले लीजिए, y बराबर 0, तो x प्लस 2 गुने 0 बराबर 1300, तो x ये तो 0 ही हो गया, x बराबर कितना आ गया 1300, x बराबर कितना आ गया 1300 आ गया। ठीक है, अब इस तरफ थोड़ा आ जाते हैं। ठीक है, समीकरण 2 के लिए मान सारणी, समीकरण 2 के लिए मान सारणी बना लीजिए। तो यहाँ पर भी आप वही कीजिए, ये हो गया x, ये हो गया y, x का मान 0 रखिए। ठीक है, तो देखिए समीकरण 2 क्या है, x प्लस 3y बराबर 1300, तो 0 प्लस 3y बराबर 1300, तो 3y बराबर कितना हो जाएगा 1300, तो y बराबर 1300 बटा 3, y बराबर कितना हो जाएगा 1300 बटा 3। 3 से यहाँ पर अगर आप भाग देते हैं तो 3 चौके 12, बचेगा कितना 1 0, 3 तिया 9, बचेगा 3 तिया 9, यानी कि आ जाएगा ये 433.3, कितना 433.3। ठीक है, और जब y बराबर 0, तो कितना हो जाएगा x प्लस 3 गुने 0 बराबर 1300, तो x बराबर कितना आ गया 1300, ये तो पूरा 0 हो गया, x बराबर 1300। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसका ज्यामितीय रूप में निरूपित करना है इसको। तो इसको साफ कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम क्या करेंगे ज्यामितीय रूप में निरूपित करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, अब जो है यहाँ एक ग्राफ आप बनाइए। ठीक है, अब क्या करना है आपको, चलिए देख लीजिए, कहीं पर माइनस में मान प्राप्त नहीं ना हुआ है। जब यहाँ y का मान 0 रखे तो x का मान आ गया 13 से, तो माइनस में मान कहीं प्राप्त नहीं हुआ है, नहीं ना हुआ है, इसमें भी माइनस में नहीं है और इसमें भी माइनस में नहीं है। तो ऐसे ग्राफ खींचिए आप। ठीक है, जब माइनस में ना रहे, आपके ऊपर है, पूरा ग्राफ खींच सकते हैं, लेकिन नहीं जब माइनस में रहे ना मान, कोई भी माइनस में अगर मान प्राप्त ना हो तो आप इस प्रकार से ग्राफ खींच लीजिए। ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया, ये 0। ठीक है, सबसे अधिकतम मान 1300 है, तो आप ले लीजिए 100 का अंतर ले लीजिए। ठीक है, ये जो है 100 हो गया, 200, 300, 400, 500, 600, 700,
800, 900, 1000, बहुत बड़ा हो जाता है। अब 200 का ले लीजिए अंतर। 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 और ये आ गया 1400। फिर भी इस पे ले लीजिए 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 और ये आ गया 1400, 1400। ठीक है। अब जो है x समीकरण 1 के लिए देख लीजिए, x का मान 0 तो y का मान 650। जब x का मान आप 0 लीजिएगा तो 0 तो यही आएगा, तो x का मान 650। यहाँ बीच में देख लीजिए 700, और 700 और 600 के बीच में क्या आएगा 650, तो यहाँ आप ले लीजिए। तो जब x का मान लिए 0 तो y का, सॉरी y वाले पे जाना है ना, यहाँ पे देख लीजिए, ये तो x वाले पे आ गया, y वाले पे जाना है आपको। ये हो गया 6 और 800 के बीच में आ गया 700, तो यहाँ आप जाना है 650 पे। ठीक है। तो x का मान 0 तो y का मान 650। ठीक है। अब जो है y का मान 0 तो x का मान 1300, तो y का मान 0, सभी का मान यहाँ पर 0 होगा तो y का मान 0, तो x का मान 1300। x एक्सिस ये है तो 1300, तो 1300 कहाँ आएगा 1200 और 1400 के बीच में आएगा 1300, तो यहाँ आप लिख लीजिए 1300 x का मान और y का मान 0। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको फ्री हैंड से मिला देना। देखिए हाथ से बना रहे तो थोड़ा टेढ़ा मुढ़ा हो सकता है। अब यहाँ पर आप लिख लीजिए ग्राफ समीकरण क्या हुआ, क्या था कि x + 2y बराबर 1300 का, x + 2y बराबर 1300 का ये ग्राफ बना है। अब आ जाइए इस पर समीकरण 2 के लिए, x बराबर 0 है और y बराबर 433.3 है। ठीक है। तो x का मान 0 और y बराबर 433, तो देखिए 400 और 600 के बीच में क्या आएगा 500, और 500 और 400 के बीच में 450, 450 से तो थोड़ा नीचे आ जाइए तो आ जाएगा। तो यहाँ लिख लीजिए आप 0, ये जो मान प्राप्त हुआ है 433.3। ठीक है। अब जो है y का मान 0 तो x का मान क्या लेना है 1300, दूसरा आएगा इसी पर, दूसरा आएगा इसी पर। तो ये जो ग्राफ हो गया आपको किसका ग्राफ हो गया, x + 3y बराबर 1300 का ये ग्राफ हो गया। तो ज्यामितीय रूप में भी निरूपित कर दिए। ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब जो नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसमें मात्र 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो तीनों क्वेश्चन को आज सोल्व कर देते हैं। देख लीजिए, वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कीजिए, समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर जवाब दूंगा, जवाब देने की कोशिश करूंगा। यहाँ देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 है, कह रहा है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। तो देख लीजिए, कोई ना कोई पहले तो सेब का मतलब 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य 160 रुपया था, तो पहले तो हमको पता होनी चाहिए ना कि 1 kg का क्या था सेब का मूल्य। तो माना कि 1 kg सेब का मूल्य बराबर क्या है x रुपया है। ठीक है। और 1 kg अंगूर का मूल्य क्या है y रुपया है। तो प्रश्न से आपको क्या करना है, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर, तो 2 kg 1 kg सेब का मूल्य है x रुपया, तो 2 kg सेब का मूल्य क्या हो जाएगा 2x रुपया, और 1 kg अंगूर, तो 1 kg अंगूर का मूल्य कितना है y रुपया। दोनों मिला के कितना रुपया देना पड़ता है 160 रुपया देना पड़ता है। कितना रुपया देना पड़ता है 160 रुपया। तो ठीक है, आप इस तरफ लेकर आ सकते हैं, आंसर में होगा 2x + y - 160 बराबर 0। आप इस तरफ लेकर आ जाइए। ठीक है। अब 1 महीने बाद पुनः क्या कह रहा है, 1 महीने बाद 1 kg से 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर, तो 4 kg सेब तो 4x + 2 kg अंगूर तो 2y बराबर कितना 300। 4 kg सेब, 1 kg सेब का मूल्य x रुपया, तो 4 kg का क्या हो जाएगा 4x रुपया, और 2 kg 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपया, तो 2 kg अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा 2y रुपया। दोनों मिला के कितना देना पड़ता है 300 रुपये। यहाँ आप 2 कॉमन कर लीजिए, इसमें क्या बचेगा 2x, 2 दूनी 4, इसमें बचेगा y बराबर 300। 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना बचेगा 150 यानी 150, तो 2x + y बराबर 150। ये समीकरण आप इसे 2 मान लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए। इसमें क्या करा है, इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो बीजगणितीय रूप में तो व्यक्त कर दिए हैं,
अब ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ देख लीजिए, लिखेंगे समीकरण, वही बात है, समीकरण 1 के लिए मान सारणी, समीकरण 1 के लिए मान सारणी। यहाँ आप देख लीजिए, x है, y है, x का मान 0, x का मान क्या लेना है 0। तो जब x बराबर 0, x बराबर क्या लीजिएगा 0, समीकरण 1 में मान पुट कीजिए। तो 2 गुने x का मान क्या रखिएगा 0 प्लस y बराबर 160, ये तो 0 हो गया। किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर क्या होता है 0 होता। तो बचा क्या y बराबर 160, ठीक है। अब लिखिए जब y बराबर 0, देख लीजिए 2x प्लस y का मान 0 बराबर 160, 2x बराबर 160, ये काट दीजिए, 80 दूना 160, ये आ गया 80। जब y का मान लिए 0 तो ये आ गया 80, ठीक है, क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। अब जो है समीकरण 2 के लिए मान सारणी, समीकरण 2 के लिए मान सारणी बना लीजिए, ठीक है। अब यहाँ लिख दीजिए x y, x का मान 0 रखिए। तो जब x बराबर 0, ठीक है, तो 2 गुने x का मान 0 प्लस y बराबर 150, तो ये तो पूरा 0 हो गया। तो y बराबर कितना आ गया 150, ठीक है। और जब y बराबर 0 तो कितना हो गया ये 2x प्लस 0 बराबर 150, तो 2x बराबर 150, तो ये हो गया 75। तो x बराबर कितना आ गया 75, x बराबर कितना आ गया 75। दोनों मान हमको प्राप्त हो गया, इसको थोड़ा मिटा दे रहे हैं। अब क्या करना है आपको ग्राफ खींचना है। फिर से माइनस वाले मान कहीं प्राप्त नहीं हुआ है तो आप वही ग्राफ खींचिए x और y वाले, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये x हो गया, ये y हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। सबसे अधिकतम मान कितना है 160, कितना है 160। तो आप अंतर ले लीजिए 20 का अंतर ले लीजिए, 20 40 60 80 100 120 140 160, इसमें भी लीजिए 20 40 60 80 100 120 140 और 160, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 में x का मान 0 तो y का मान 160, जब x का मान 0 तो y का मान 160, तो 0, 160, ठीक है। जब y का मान 0 तो x का मान 80, जब y का मान 0 तो x का मान 80, ये हो गया 80, 0। अब इसको आप क्या कीजिए, अब इसको आप क्या कीजिए फ्री हैंड से मिला दीजिए, ये हो गया। ये जो समीकरण किसका है, ग्राफ किसका है 2x प्लस y बराबर 160 का है, ठीक है। अब देख लीजिए समीकरण 2 के लिए, जब x का मान 0 तो y का मान 150, जब x का मान 0, जब x का मान क्या है 0 तो y का मान 150, 150 कहाँ आएगा 140 और 160 के बीच में 150, ये आ गया 0, 150, ठीक है। और जब y का मान 0 तो x का मान 75, जब y का मान 0 तो x का मान आ गया 75, तो 75 कहाँ आएगा देखिए 60 और 80 के बीच में 70, और 70 के बाद क्या आएगा 75। तो यहाँ आप ले लीजिए क्या 75 0। अब इसको क्या कीजिए, अब इसको मिला दीजिए, अब इसको क्या कर दीजिए मिला दीजिए, तो हो गया। ये जो ग्राफ आपका आया किसका आया, हाँ ये जो ग्राफ आया 2x प्लस वाई बराबर 150 का, 2x प्लस वाई बराबर 150 का, ये क्या आ गया ग्राफ आ गया। तो आशा करते हैं कि सारे क्वेश्चन आज आप लोगों को समझ में आ रहा है। आप लोग घर पे बनाइए। अगर किसी भी प्रकार का अगर डाउट हो मन में तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा आप लोगों का सहायता करूंगा। और बदले में आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई फी नहीं लगता, आपको फ्री में सब्सक्राइब हो जाता है। तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में क्या कीजिए शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।